नमस्कार। हम चेंज ऑफ वॉइस के नियम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो है उसमें आपने यह देखा कि हम एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं, पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं, और उनका मुकाबला किया था हिंदी में भी। इसके साथ साथ हमने यह सीखा था कि कुछ कार्य हैं जो हम हर पैसिव वॉइस में करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे सिलेक्ट करते हैं। चलो हम सीखते हैं। तो रूल ए के अंतर्गत हमने यह सीखा था कि वह कार्य जो पैसिव वॉइस में करना पड़ता है, जो हर पैसिव वॉइस में करते हैं। क्या कुछ करते हैं हम पैसिव वॉइस में? ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हम बना देते हैं सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करते हैं जिसकी हम बात करेंगे अभी। हर पैसिव वॉइस में हमने फॉर्म तीसरी करनी होती है, अपने पास से बाय लगाना होता है, और जो इधर सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना है। इसके भी कुछ रूल हैं, उसकी हम पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करने की बात करेंगे। तो अब रूल हमारे शुरू हो जाएंगे बी के। बी में हम पहला जो नियम है वह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। तो इसमें क्या है, नियम क्या है? आई का हम बना देते हैं मी, ही का बना देते हैं हिम, शी का बना देते हैं हर, और जो यू है उसका रहने देते हैं यू। इसके साथ ही अगर दे है तो हम बनाएंगे देम, वी है तो हम बना देंगे अस। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है, और कोई ज्यादा इसका रूल नहीं है। रूल बी में दूसरा रूल क्या है, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है। यहां वॉज लगा था, इज क्यों नहीं लगा, तो उसका भी हमें रूल पता चल जाएगा। रूल बी में दूसरे रूल का पहला पार्ट, जब वाक्य में जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है एग्जाम में होगा दिया हुआ, अगर उस वाक्य में जो वर्ब की फॉर्म है वो पहली है, अगर फॉर्म पहली है तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है? इज, एम, आर में से कोई एक, कौन सा? जो सब्जेक्ट के साथ जचता होगा। फॉर्म हमने हमेशा तीसरी करनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया मैंने। इसमें दूसरा नियम क्या है? इससे पहले कि दूसरा नियम करें मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको, ताकि आपको याद रह जाए। जैसे हमने ये वाक्य में देखा, ही रोट अ लेटर। अगर यहां ये लिखा होता ही राइट्स अ लेटर, ठीक है जी, हम ये दूसरा नहीं कर रहे, पहले का एग्जाम्पल कर रहे। तो इसमें एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस देख लो, इसका अ लेटर ले आएंगे, ये आपने सीख लिया। हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना है, फॉर्म कौन सी लगानी है? फॉर्म तो हमने तीसरी लगानी है, जो हर पैसिव वॉइस में लगाते हैं। बाय भी हमने हर पैसिव वॉइस में लगा देना है, और ही का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, वो भी बना लेंगे। ये करे तो कर लेंगे। बात आती है कि यहां हमने ऊपर वाले सेंटेंस में वॉइस लगाया, तो यहां रूल ये कह रहा है अगर वाक्य में फॉर्म पहली हो, ही राइट्स, ये तो पहली फॉर्म है, तो इज एम आर में से एक लगाना है। अ लेटर के साथ इज ही जचेगा, क्योंकि एम नहीं लग सकता, और आर इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये एक वचन है। अ लेटर इज, तो इसकी सिलेक्शन करनी है, उसके रूल बता रहे हैं हम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसका दूसरा रूल क्या है?
दूसरे का दूसरा। अगर फॉर्म दूसरी हो तब क्या करना है, वॉज या वर। और फॉर्म तो पैसिव वॉइस में तीसरी ही लगती है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्म अगर वाक्य में दूसरी है तो वॉज वर में से एक चीज लगेगी। अब इसकी एग्जांपल फिर देखते थे। एग्जांपल क्या है, ही रोट अ लेटर। अब देखो क्यों वाज आया था, आपको पता चल जाएगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये कौन सा है, ये तो एक्टिव है। अ लेटर, अ लेटर फॉर्म कौन सी है, दूसरी। दूसरी फॉर्म में क्या है, वॉज या वर। अ एक वचन है, वॉज। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। बाकी तो हो गया। सिलेक्शन वॉज क्यों हुआ, वॉज क्यों लगा, क्योंकि फॉर्म जो एक्टिव वॉइस में थी वो दूसरी थी। दूसरी का नियम क्या है, वॉज या वर में से एक चीज लगेगी। अगर एक्टिव वॉइस में फॉर्म पहली है तो रूल कहता है कि इज एम आर कंपनी में से एक चीज लगा दो, और लेटर के साथ इज लगा। आज हमको पता लगा कि क्यों इज लगता है और क्यों वाज लगता है। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें हैज लगेगा, हैड लगेगा। कब लगेगा, कब हैज के साथ बीन लग जाएगा, हैड के साथ बीन लग जाएगा, कहां बीइंग लगेगा, कहां बी लगेगा, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।